चांद पर लगभग 14 दिन अंधेरा रहता है, 14 दिन उजाला होता है पृथ्वी के हिसाब से। यहाँ के 14 दिन के हिसाब से चांद पर एक दिन और एक रात, चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और ऐसे ही चांद की एक रात पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होती है। तो रात और दिन 14-14 दिन के पृथ्वी के हिसाब से। रात में चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो मतलब जो तापमान है रात में वो चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। रोशनी की कमी से जो सौर पैनल है बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सतह पर उतर जाएगा विक्रम लैंडर, तो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर हो, उसको ऊर्जा के लिए सौर पैनल लगे हुए हैं। ज्यादा ठंड अगर होगी तो फिर उपकरण काम नहीं करेंगे, बिजली की कमी होगी, ठंड से लैंडर रोवर काम नहीं करेगा। अब आप समझे आखिरकार क्यों लैंडिंग के वक्त चंद्र पर दिन का उजाला होना जरूरी है। और इसी वजह से, सूर्योदय की वजह से आज की तारीख मतलब 23 अगस्त की तारीख को चुना गया है। तो ये वजह 23 अगस्त चुना गया है विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर पहुंचने के लिए। सीधे मैं आपको अब मून सेंटर लेकर चलूंगी दीपा के पास। बिल्कुल, 14 जुलाई की तारीख जब लॉन्चिंग और 23 अगस्त की आज की तारीख है जब सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, नई इबारत लिखने को तैयार है हिंदुस्तान। और धुकधुकी देखिए सभी को हो रही है, दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई हैं। नेहरू तारामंडल दिल्ली से अहमद बिलाल मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बिलाल देखिए, वहां पर भी सभी को बेकरारी से इंतजार वो लोग कर रहे होंगे, सभी कर रहे होंगे कि अब शाम जल्दी से हो और लैंडिंग हो जाए, ये खुशखबरी सामने आ जाए। क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं बिलाल? दुआओं का दौर तो जारी है, लेकिन जो अपने देश के वैज्ञानिक हैं वो अपने इसरो की तकनीक पर उन्हें बेहद विश्वास है और ये प्रार्थनाओं और तकनीक का जो मेल है वो चांद पर जो है वो इतिहास रचने से भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल नेहरू तारामंडल की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए चांद की एक सरफेस बनाई गई है और यहाँ पर भारत का तिरंगा जो है वो ऑलरेडी लहरा रहा है। जो मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं उन पे तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है नेहरू तारामंडल की प्रेरणा चंद्रा जी, वो हमारे साथ हैं। प्रेरणा जी, जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक मून इकोनॉमिक्स की जो हम लोग बात कर रहे थे कि आज जब वो लैंड कर जाएगा चंद्रयान 3 तो जो खनिज और जो केमिकल एलिमेंट्स की वो जांच करेगा, तो हमारे देश को किस तरीके से वो मून इकोनॉमिक्स में एक नए आयाम को तक लेके। जी डेफिनेटली चंद्रयान मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प नहीं करेगा, आगे आने वाले समय में भारत के लिए बहुत से एवेन्यूज़ को खोल देगा। शिक्षा के क्षेत्र में या सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले देशों में शुमार हो जाएगा और जो बाकी जो विकसित भारत की तरह विकसित देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी का हमसे चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल ये भी है मैम कि कब तक ये कंफर्म हो जाएगा कि जो चंद्रयान 3 है वो आज ही 6:04 ही लैंड कर जाएगा, क्योंकि एक प्लान भी 27 अगस्त का भी रखा गया। जी बिल्कुल, अब आगे आने वाला जो भी समय जाता है, जैसे ऑफिशियल्स ने कल बताया भी था, 4 साढ़े 4 बजे हमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हम सही तरीके से मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।